बट अभी मैं आपकी एक टैट की पिक्चर लाना चाहूंगा जो आपके एसएसबी में आई थी, जो हमारे या व्यूअर्स भी राइट नाउ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि ओके। एक्सट्रीमली टफ है, जिसमें कुछ भी पता नहीं लग रहा। यस यस एक यस। इंसान वो जो अपने पहले 2 अटेम्प्ट में कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आता था कि स्टोरी क्या लिखनी है, एंड नाउ ही इज एबल टू राइट सच काइंड ऑफ स्टोरी जो कि इतनी टफ पिक्चर है। कैसे? A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। आज हम बात की शुरुआत करेंगे एक इंसान के नाम से जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और उसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना जाता है द किंग मेकर बाइबल। अभी चाणक्य ने जो अपनी किताब अर्थशास्त्र में एक बात लिखी थी उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा था अपने अर्थशास्त्र में, किल द प्रॉब्लम बिफोर द प्रॉब्लम किल्स यू। इसका मतलब यह है कि समस्या को जड़ से उखाड़ दो वरना समस्या तुम्हें खत्म कर देगी। ये बात बहुत बड़ी है, और यहीं से इंसान की कहानी आती है। उनका नाम है भावेश। भावेश अपने एसीटेक 54 में रिकमेंड हुए थे। अब ये जो इंसान है ये अपने थर्ड अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, उससे 2 अटेम्प्ट में ये स्क्रीन आउट थे। अब ये जब 2 अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट थे तो नॉर्मली एक इंसान के दिमाग में ये आता है कि उसकी जनरल प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में होगी, उसको अंग्रेजी नहीं आती होगी, कॉन्फिडेंस उसका पुअर होगा, 10 लोगों के आगे वो बोल नहीं पाता होगा, वो कभी भी मार्केटिंग हेड, कल्चर हेड या हेड बॉय जैसी पोजीशन उसने संभाली नहीं होगी, और यही कारण है स्क्रीन आउट होने का। बट ऐसा भावेश के साथ नहीं था। भावेश की ये स्ट्रेंथ थी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, कॉन्फिडेंस, मार्केटिंग हेड और कल्चर हेड वो रह चुके थे। ये कारण नहीं था उनके स्क्रीन आउट होने का। जरा मैं आपको एक पिक दिखाता हूँ। ये पिक भावेश की है। भावेश को आप माइक के साथ देख पा रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी देख पा रहे हैं, तो फॉर श्योर ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं थी जो मैंने आपको 4 अभी बताए। अब भावेश के साथ जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को हम निकालेंगे अर्थशास्त्र के एक कोट से। चाणक्य ये कहते हैं, नो प्रॉब्लम इज बिगर देन ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ओनली प्रॉब्लम इज मोस्ट पीपल लेफ्ट विद लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। हिंदी में कहूं तो इसका मतलब यह है कि इंसान की कोई भी समस्या इंसान की क्षमताओं से बड़ी नहीं होती। समस्या सिर्फ इतनी है कि ज्यादातर लोग उस समस्या को सिर्फ देखते रह जाते हैं और उस पर कुछ काम नहीं कर पाते। अभी जो भावेश था उसको जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था कि वो स्क्रीन आउट क्यों हो रहा है, तो उसको अपनी पर्सनैलिटी का आईना देखना था, और उसको समझ में आई कि वो जो फेल हो रहा है वो पीपीएनडीटी में स्टोरी राइटिंग में हो रहा है। कई बार ज्यादातर कैंडिडेट्स की तरह उनके साथ भी ऐसा होता था कि जब वो 30 सेकेंड्स में कोई पिक्चर देखते थे जैसे आपके सामने ये है, तो उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता था, उनको स्टोरी दिमाग में नहीं आती थी और वो कुछ भी लिख आते थे, और यही उनका कारण बनना था बार बार स्क्रीन आउट होने का। हम इस पिक्चर में डिटेल में बात करेंगे और भावेश बताएंगे कि कैसे एक स्टोरी को लिखा जाए। अगर ये पिक्चर आप देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एग्री करेंगे कि उनके दिमाग में स्टोरी नहीं आ रही, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल और एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर है, और ऐसी ही पिक्चर आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर देती है कि अब बनाएं तो क्या बनाएं। इसके साथ मैं भावेश को चैलेंज करूंगा स्ट्रेस के लिए। इतना स्ट्रेस डालूंगा कि उनसे जानूंगा कि वो स्ट्रेस को हैंडल करते कैसे हैं। अब मैं भवेश के सामने एक एसआरटी रखूंगा। एसआरटी क्या होगा? एसआरटी कुछ ऐसा है कि आप एक आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वो आपका लास्ट चांस है, और आप पाते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं कि एक इंसान डीपली इंजर्ड है और उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, अदरवाइज वो मर जाएगा। तो आप क्या करेंगे? अब इसका वो जवाब बड़ा ही सिंपल दे देंगे। वो सिंपल ये कहेंगे कि हॉस्पिटल में मैं एडमिट कर दूंगा और उसके बाद मैं डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाऊंगा, पर मैं इसको और स्ट्रेसफुल बनाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि आप टाइम पर पहुंच तो गए इंटरव्यू देने के लिए, बट आपकी शर्ट पे बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था और आप पे टाइम नहीं था चेंज करने का, और आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए गए, और वहां जैसे ही आप पहुंचे तो वो जो लेडी इंटरव्यूअर थी जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली थी पैनल में, उसको आपकी शर्ट देखकर उल्टी आ गई। अब आप क्या करेंगे? और यहां से मैं उन पे स्ट्रेस और डालता जाऊंगा। यही नहीं, मैं उन पे एक स्ट्रेस और डालूंगा। वो स्ट्रेस क्या था? वो स्ट्रेस ये है कि मैं उनसे कहूंगा आपको 1 करोड़ रुपए टैक्सी में मिले, अभी आप क्या करेंगे? तो सिंपल कहेंगे कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा और जो उसका राइट ओनर है उस तक उसे पहुंचाऊंगा। बट वहां पर मैं उनको करप्शन में घुमा देता हूं कि करप्शन को वो कैसे डील करते हैं, क्या वो वहां से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वहां पर ये बात सिखाई जाती है कि करप्शन तो पार्ट है सोसाइटी का। तो वहां से उसको निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे, या करप्शन का साथ वो दे देंगे, ये सब मैं बात करूंगा। इसके साथ में एक बात और उनसे पूछूंगा जो कि बहुत कॉमन सवाल होता है एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री में, वो ये कि एक इंजीनियर का रोल क्या होता है इंडियन आर्मी में। अब ये तो थी कहानी भावेश की जो वो हमसे बात करेंगे, बट एक कहानी और है एक इंसान की, उनका नाम है उदितांशु। उदितांशु एससी टेक 55 से रिकमेंड हुए थे और आई नेट से।
और इनको मैंने कहा है द स्टबर्न मैन। और ये जब एसीटेक 55 से हुए हैं तो जरा ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर जो भावेश हैं वो है एसीटेक 54 से। तो दोज हु आर कंसंट्रेटिंग ऑन टीजीसी एंड एसीटेक एंट्रीज, मैं उनको बता दूं इनकी बात जरूर सुनना, कुछ ना कुछ जरूर आपके फायदे में आएगा। और दोज जिनकी बाकी एंट्रीज है डायरेक्ट एंट्रीज लाइक जैग, टीएस और कोई भी एनसीसी जैसे, उनके लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि डायरेक्ट एंट्री की स्क्रीनिंग ही अलग हो जाती है। इतने लोग आते हैं कि उसमें से 30 टॉप 30 में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इनकी कहानी समझना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उदितांशु का भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको भावेश का भी मिल जाएगा। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, मैं हर बार कहता हूं कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आस्क दोस क्वेश्चन विच विल हेल्प एवरीवन, नॉट यू। जस्ट अगर आप हर किसी के लिए सोच रहे हैं, आई विल श्योरली टेक इट। आपने देखा होगा जब मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो अपने सवाल नहीं पूछता, ऐसे सवाल पूछता हूं जिससे सबकी मदद हो, और तभी आप इस चैनल पे बने हुए हैं। तो मैं लेता हूं आपसे विदा, अपने सवाल डालिए। ये वीडियो रिलीज हो रही है 25 अक्टूबर संडे 8 PM को। सो मेरे लिए क्वेश्चन हो तो हैशटैग भाषण करके डालिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे होगी मेरी कि इंस्टाग्राम पे कम से कम मेरे को 10,000 फॉलोवर्स चाहिए टू पुट अ स्वाइप अप, एंड मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। सो फॉर अ सेक ऑफ अ फैमिली ऑफ अ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। द आईडी इज द सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है